नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक आईक्यू में। आज के हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना बताऊंगी। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 25 और 5 से किस प्रकार 600 ला रहा है, 27 और 3 से किस प्रकार 720 ला रहा है। उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 9 और एक संख्या से 880 लाएंगे। जो संख्या लाएंगे वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार 25 और 5 का समान 600 से बता रहा है। अगर आप 25 और 5 को देखिए और 600 को, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 25 का स्क्वायर कीजिए और 5 का स्क्वायर और उन दोनों में माइनस कर दीजिए तो क्या आप 600 नहीं ला सकते हैं। चलिए बता रही हूँ कैसे। ये हो गया हमारा 25 और 25 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 625। और फिर हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 625 में से 25 माइनस कीजिएगा तो आपका 600 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 25 और 5 का समान 600 से बताया है। इसी प्रकार हम 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर होता है 729। और फिर हम कितना का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आता है 9। और 729 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 720 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 27 और 3 का समान 720 से बताया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी यहाँ पे देखिए ये वाला संख्या हमें प्राप्त करना है और इसी संख्या यानी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या से हम माइनस करके पहली संख्या प्राप्त कर रहे थे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे हम x मानेंगे। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे x का स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे माइनस और 9 का स्क्वायर और बराबर में कितना रखेंगे 880। तभी तो हम ये x का मान निकाल पाएंगे, तभी तो यहाँ पे भरेंगे x का मान, तभी ना होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आएगा 81 और बराबर में कितना आ जाएगा 880। अगर आप देखिए x स्क्वायर कर दीजिएगा तो देखिए x स्क्वायर फिर है 880, यहाँ पे कितना में है प्लस में है ना, तो यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। और फिर यहाँ पे 81 माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। तो अगर आप 880 में 81 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 961। और जो 961 एक्स स्क्वायर का मान है ना, और एक्स स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 961। और जो 961 है ये कितना का स्क्वायर है 31 का, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 31। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग 31 को रखेंगे और 31 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन ये सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और इस सीरीज के लास्ट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि इस सीरीज में किस लॉजिक का प्रयोग करके एक अंक के बाद दूसरा अंक प्राप्त किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस 99 को। अगर आप 99 को देखिए तो आपको 99 को देख के क्या लग रहा है कि ये 10 के स्क्वायर और -1 करेंगे तो क्या हमारा 99 नहीं आ जाएगा।
और 82 को देखकर आपको क्या लग रहा है कि अगर आप 9 का स्क्वायर और प्लस में 1 कीजिएगा तो क्या आपका 82 नहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप 10 का स्क्वायर कीजिए और माइनस में 1, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 100 में से -1 कीजिएगा तो क्या आपका 99 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 99 है, 99 के बाद अगली संख्या कितना है 82। 82 लाने के लिए अगर आप 9 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में 1, तो 9 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 81। 81 में 1 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा ना। इसी प्रकार यहाँ पे है 63। 63 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 1 करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में -1 कर देंगे तो क्या हमारा 63 नहीं आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर माइनस में 1 किए, फिर यहाँ पे प्लस में 1, फिर यहाँ पे माइनस में 1, तो आगे हम क्या करेंगे फिर प्लस में 1 करेंगे। अगर आप यहाँ पे 8 है तो अब हम कितना का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर और प्लस में 1 करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 1 को ऐड कीजिएगा तो क्या आपका 50 नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार 35 लाने के लिए आप 6 का स्क्वायर कीजिए और माइनस में 1 कीजिए। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी इस अगली संख्या को प्राप्त करने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर और प्लस में 1 करेंगे। 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, और 25 में 1 को ऐड कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 26, और 26 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 करे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 पदों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का कहना है कि देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शन को एक बाय एक करके चेक कीजिए, और आप चेक कीजिएगा ना तो किसी प्रकार से 3 जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सेम होगा और एक ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। उसी ऑप्शन को हमें पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आपको लेटर दिया हो और लेटर को आपको चेक करना हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, यहाँ पे है भी का होता है 22 और आर का होता है 18। फिर आगे लिखिए तो डी का होता है 4, एफ का होता है 6, बी का होता है 2। फिर आगे लिखे तो W का होता है 23, Y का होता है 25 और U का होता है 21। आगे लिखे तो M का होता है 13, Z का होता है 26 और K का होता है 11। अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार समान है। देखिए दोस्तों, अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखिए तो देखिए यहाँ पे है 18, 18 के बाद 2 प्लस करके 20 लिखा है और 20 के बाद 2 प्लस किया है तो यहाँ पे 22 हो गया है। यानी पहले तीसरा लेटर और तीसरा लेटर के बाद जो पहला लेटर है उसमें 2 प्लस किया जा रहा है और पहला लेटर के बाद जो दूसरा लेटर है फिर उसमें 2 प्लस किया जा रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो देखिए यहाँ पे तीसरा लेटर में 2 प्लस हुआ है, मतलब तीसरा लेटर 2 है, उसके बाद पहला लेटर 4 है और फिर दूसरा लेटर 6 है, यानी इसमें भी 2 प्लस हुआ है। ऑप्शन अगर सी को देखिए तो तीसरा लेटर में 2 हुआ है माने 21 है, फिर उसमें 2 प्लस हुआ है तो 23 हो गया है और 23 के बाद फिर मतलब दूसरा लेटर में क्या हो गया 2 प्लस यानी 25 हो गया है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, मतलब पहले 11 है लास्ट में और 11 में हम 2 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, ये तो सही है। लेकिन 13 के बाद इस 26 वाले स्थान पे 15 होना चाहिए ना। जिस प्रकार इन तीनों मतलब ऑप्शन में जिस लॉजिक का प्रयोग हुआ है उसी लॉजिक का प्रयोग तो चौथे में भी होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करे JR 11, KT 16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार VM 22, WO 27 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DS 18 निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉगी से रिलेटेड है और ये प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार JR का संबंधित
लेटर यानी के और टी से बताया जा रहा है, 11 से संबंधित संख्या 16 को बताया जा रहा है, उसी प्रकार वी का संबंधित लेटर डब्ल्यू को, एम का संबंधित लेटर ओ को बताया जा रहा है, उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए आपको भी डी के एक संबंधित लेटर बताना है, एस का भी और 18 का एक संबंधित संख्या बताना है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे ये प्रश्न किस प्रकार जे आर का संबंध के टी से बता रहा है, भी एम का संबंध डब्ल्यू ओ से बता रहा है, उसी प्रकार हम लोग डी एस का संबंध बताएंगे। अगर देखिए दोस्तों, अगर आप जे से के लाने का प्रयास कीजिए तो आपको पता चलेगा जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10 और के का प्लेस वैल्यू होता है 11, यानी क्या किया है +1 किया है। इसी प्रकार आर का संबंध अगर आप टी से देखिए तो आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18 और टी का होता है 20, फिर क्या किया है +2 किया है। और इसी प्रकार अगर 11 से आप 16 को देखिए तो क्या किया है +5 किया है, यानी पहले +1 कर रहा है फिर 2 और फिर 5। तो देखते हैं हम इसमें भी हुआ है कि नहीं। यहाँ पे है 21 का संबंध बताया है 23 से, क्योंकि देखिए दोस्तों जो भी होता है भी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 22 और इसका संबंध डब्ल्यू से बताया, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है। तो इसी समान तर्क के अनुसार देखिए भी का संबंध बताया है डब्ल्यू से, जो भी का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 22 और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23। तो फिर क्या किया है +1 किया है। और फिर आगे देखें तो एम का संबंध ओ से बताया है, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13 और ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, फिर क्या किया है +2 किया है और 22 से 27 लाया है, फिर +5 किया है। तो इसी समान तर्क के अनुसार हम लोग भी डी में 1 प्लस करेंगे, तो डी में 1 प्लस करेंगे तो ई आएगा और फिर एस में हम 2 प्लस करेंगे तो एस आता है हमारा 19 पे, 2 प्लस करेंगे तो हमारा 21 आएगा, 21 पे आता है यू और फिर हम 18 में 5 प्लस करेंगे और 18 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 30। यानी इसी समान संबंधित मतलब तर्क के अनुसार हम लोग भी डी एस 18 का संबंध ई यू 23 से बताएंगे और ई यू 23 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर ज्ञात करें, यानी जिस प्रकार ये प्रश्न y2 का संबंध 4 से बता रहा है उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि v2 का संबंध किस लेटर से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार y2 का संबंध 4 से बता रहा है, यानी y2 में ऐसा क्या कर रहा है जिससे इसको 4 प्राप्त हो रहा है। अगर आप y2 का संबंध देखिए यानी 4 से, तो देखिए दोस्तों ये जो y होता है y का विपरीत क्या होता है b और इस 2 को आप स्क्वायर में लेकर चल जाइए तो ठीक, तो b का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2 और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आपका 4 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे y2 का संबंध 4 से बताया है, इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी क्या करेंगे v का अपोजिट लिखेंगे और जो v का अपोजिट होता है वह होता है e और e पे इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो e का प्लेस वैल्यू होता है 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 और 25 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है। ये प्रश्न कर है जिस प्रकार 23 का संबंध 72 से बताया जा रहा है उसी प्रकार आपको भी 38 का संबंध एक अंक से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न 23 से 72 कैसे ला रहा है, यानी 23 में ऐसा क्या कर रहा है जिससे इसको 72 प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों अगर आप 23 और 72 को देखिए तो आपको पता चलेगा कि अगर आप गुने 3 कर दीजिए यानी 23 में 3 से गुना कर दीजिए और प्लस में 3 कर दीजिएगा तो क्या आपका 72 नहीं आ जाएगा। कैसे, अगर आप 23 में ये हो गया 23 और 23 में 3 से गुना कीजिए तो आपका आएगा 69 और
69 में +3 कर दीजिएगा तो क्या आपका 72 नहीं आ जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 23 का संबंध 72 से बताया है। इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए हम लोग भी 38 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 114 और 114 में फिर हम कितना से ऐड करेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम 3 ऐड किए थे तो संबंधित संख्या लाने के लिए फिर तो हमको इसमें भी तो 3 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप 114 में 3 ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा 117 और 117 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 करें नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात करें। यानी जिस प्रकार ये प्रश्न रविवार का संबंध गुरुवार से बता रहा है उसी प्रकार ये प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि बुधवार का संबंध किस सप्ताह से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार रविवार का संबंध गुरुवार से बता रहा है। दोस्तों ये भी जो मेरा क्वेश्चन है एनालॉजी से ही रिलेटेड है, लेकिन एनालॉजी में 3 टाइप होता है, एक शब्द एनालॉजी होता है, एक लेटर, एक नंबर। तो हम लेटर और संख्या वाला आगे कर लिए हैं और ये अब किसका है, ये शब्द वाला है। तो ये प्रश्न कर है जिस प्रकार रविवार का संबंध गुरुवार से बताया जा रहा है, अगर आप रविवार में 4 ऐड कर दीजिएगा तो क्या आपका गुरुवार नहीं आ जाएगा। देखिए रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार को ही तो गुरुवार कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग भी बुधवार में 4 ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा, बुध के बाद आता है बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि और फिर क्या आता है आपका रवि आता है। तो रविवार ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो कल क्या दिन था। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कैलेंडर से रिलेटेड है और इस प्रश्न का कहना है कि यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, यानी जो कल का बाद दिन है शुक्रवार आएगा तो देखिए दोस्तों जो आज का दिन होगा इसके अनुसार वो बुधवार होगा ना, तभी तो कल बृहस्पतिवार होगा और बृहस्पतिवार के बाद यानी कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार। तो हम आज के दिन को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आज के दिन को हम लोग लिखेंगे बुधवार। तो जब आज हमारा बुधवार है तो कह है कि बीते हुए कल क्या था। तो देखिए आज हमारा बुधवार है तो बीते हुए कल यानी कल कौन सा दिन था, तो कल कौन सा दिन था, मंगलवार था ना। तो मंगलवार के बाद ही तो आज बुधवार आया है, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के बाद यहाँ पे शुक्रवार, वो क्या होगा मंगलवार। यानी कल का दिन कौन सा था, मंगलवार। और मंगलवार ऑप्शन नंबर डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये पासा से रिलेटेड है, यहाँ पे हमें 2 बंद पासा दिया गया है और इस प्रश्न का कहना है कि इन दोनों बंद पासा में से आपको विपरीत बी का विपरीत पता करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 2 पासा दिया गया है तो विपरीत पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों पासा में एक संबंधित लेटर देखते हैं। अगर आप इन दोनों पासा में एक संबंधित लेटर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें भी एन है और इसमें भी एन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संबंधित लेटर को लिखेंगे यानी एन, और एन के बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो एन के बाद क्या आ जाएगा, बी, तो हम बी को लिखेंगे और बी के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा आ जाएगा एस, तो हम एस को लिखेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे पासा में जो संबंधित अक्षर था उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या था, एन, तो हम एन को लिखेंगे। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो अब हमारा आएगा क्यू, फिर क्यू के लिखेंगे। क्यू के बाद फिर क्लॉकवाइज चलने के बाद हमारा क्या आएगा, टी, तो हम टी को लिखेंगे। अब इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बी के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बी का विपरीत क्या है, क्यू है ना, और क्यू ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करें दी गई आकृति में
त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे एक फिगर दिया है और इस प्रश्न का यही कहना है कि इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज है ये हमको बताना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये फिगर कैसे बनाया गया है। इस फिगर का एक भाग को हम इधर बना रहे हैं, यानी इस भाग को बनाने के लिए देखिए ये फिगर ऐसे किया गया है और इसमें बीच में कितना खंड है, 1 2 3 4। तो हम लोग भी 4 बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और एक ये 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इस प्रकार का जो आकृति दिया गया हो और इसमें आपको त्रिभुज का संख्या ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो हम सबसे पहले इस खंड को जोड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब क्या करेंगे, ये जो 4 तक आया है ना, 4 तक अंक को हम जोड़ेंगे। तो 4 में हम 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, 7 में 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और 9 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या कितना होगा 10। और देखिए ऐसा ही तो यहाँ पे एक आकृति बनाएगी और फिर यहाँ पे, तो इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा और इसमें भी 10 होगा। तो ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 30। यानी इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या कितना है 30। 30 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन। अगले प्रैक्टिस सेट में हम और सारे क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इन सभी प्रश्न को आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।